हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान 7000 वस्तुनिष्ठ का आज हम 10वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हम इसके 9 भाग कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे वो पीएससी प्री हो, चाहे पटवारी हो, चाहे ग्रुप 2 हो, चाहे आरक्षक हो, जेल प्रहरी हो, सभी के लिए एक विशेष श्रृंखला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 300 क्वेश्चन कर चुके थे। हमारा जनगणना वाला टॉपिक चल रहा था और आज हम 301वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश का देश की महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का देश की महिला साक्षरता में पूछ रहे हैं तो महिला साक्षरता में 28वां स्थान है। और अगर आपसे पूछे कि पुरुष साक्षरता में कितना है तो पुरुष साक्षरता में 26वां स्थान है। दोनों ही याद रखिएगा कि महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है तो महिला साक्षरता में 28वां है। पुरुष साक्षरता में कितना है? पुरुष साक्षरता में 26वां स्थान है पूरे भारत में मध्य प्रदेश का। 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो अगर हम 0 से 6 नहीं देखें, पूरा एवरेज लिंगानुपात देखें तो भी अलीराजपुर ज़्यादा है। और 0 से 6 वर्ष आयु समूह वाला देखें सर्वाधिक लिंगानुपात जिला तो वो है अलीराजपुर। भारत की बात करें तो भारत में केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा होता है और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। हमारे यहाँ किसका? भिंड मुरैना का लिंगानुपात सबसे कम होता है और अलीराजपुर का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, डिंडोरी में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशतता पाई जाती है। याद रखिएगा कहाँ पे पाई जाती है? डिंडोरी में। सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वाला जिला कौन सा है? वही मुरैना अगर दिया है तो मुरैना इसका आंसर होगा। मुरैना का जो है वो 829 है और 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला यही है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो प्रदेश में 2001 से 2011 के बीच 6.9% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश में 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 6.9%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनघनत्व वाले संभागों का वर्णन कीजिए। सर्वाधिक जनघनत्व किसका है और न्यूनतम जनघनत्व किसका है? तो इन दोनों में से आपको ये पता होना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है। तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व भोपाल का है और सबसे कम किसका है? शहडोल का है। भोपाल का अगर पूछे कितना है तो भोपाल का है 331.8 331.8 व्यक्ति पर किलोमीटर भोपाल का है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी है। जबकि शहडोल सबसे कम जनघनत्व है, कितना है? 156 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आपको सूची 1 से सूची 2 को बताना है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इनमें से कहाँ किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? इंदौर की। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हरदा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है इंदौर। और कम जनसंख्या वाला कौन सा है? बालाघाट है। एक बार देख लो इसकी व्याख्या कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या हरदा की है तथा कम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बालाघाट है। अब इसमें भी आपको यही बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले। तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले आपको चारों में से देख रहे एक पे आप कंफर्म से लगोगे। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि डिंडोरी जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, तो मतलब यहाँ पे नगरीय जनसंख्या कम होगी। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की, जहाँ पे सबसे कम वृद्धि दर होती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाले इंदौर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं इंदौर, भोपाल और सीधी। ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है। सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। यहाँ पे सबसे कम वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? नगरीय जनसंख्या वाला जिला इंदौर है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी है।
अगला है, फिर आपको यही सम्मिलित करना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा संभाग देखा जाए तो वो है इंदौर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। इंदौर में कितने ज़िले हैं? इंदौर में 8 ज़िले हैं। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग है नर्मदापुरम। कौन सा है? नर्मदापुरम। इसमें कुल 3 ज़िले हैं। नर्मदापुरम में कितने ज़िले हैं? 3। और इंदौर जो कि सबसे बड़ा संभाग है उसमें कितने ज़िले हैं? उसमें 8 हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि किस संभाग में देखी जाती है? इंदौर में। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ देखी जाती है? जबलपुर में। अगला है, अब इनमें भी बताना है ऑप्शन में, तो मैं एक साथ बता देती हूँ आपको। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। इसकी साक्षरता दर कितनी है जबलपुर की? 82.5% है। सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर की साक्षरता दर कितनी है? 37.2। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ है? 89.2 इंदौर में है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? भोपाल में है, 76.6। अब पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर जिला। तो सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? बालाघाट, भिंड में है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। सबसे ज़्यादा कम साक्षर जिला कौन है? अलीराजपुर। सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात भिंड, सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर। अगला है इनमें कि आपको बताना है इसमें कौन कहाँ पे है। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये चित्रकूट में है। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विद्या विज्ञान संस्थान कहाँ है? महू में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। तो ये तीनों चारों मैच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 पहला ही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला योजनाओं से संबंधित है। कौन सी योजना कब आई थी? बलराम ताल योजना 2007-8 में ही आई थी। और अन्नपूर्णा योजना 26 अप्रैल 2008 में ही आई थी। तेजस्विनी महिला सशक्तिकरण योजना 5 जून 2006 को आई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2006 से आई थी। तो इसमें भी ये चारों सही हो जाएंगे। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह करने के लिए मध्य प्रदेश में 2006 से लागू है। इस योजना में बीपीएल परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो गेहूं और 4 रुपये मतलब 4.5 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराए जाएंगे। यह 26 अप्रैल 2008 से लागू है। मध्य प्रदेश द्वारा ग्रामीण महिलाओं को मजबूत स्थिति में लाने के लिए 5 जून 2006 को तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना लागू हुई। बलराम ताल योजना सिंचाई की स्थिति को मजबूत करने के लिए 2007-8 में लागू हुई थी। मध्य प्रदेश में जनांकीय दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जनांकीय दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है वही उसकी जनांकीय दर होती है, और ये है 20.3%। जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि 17.6% है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। करीब 32 लाख समथिंग इसकी जनसंख्या है। ये 2011 के अकॉर्डिंग है, अब तो लगभग डबल हो गई होगी। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ये पहले था हरदा, अब नहीं है, अब निवाड़ी है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हरदा 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान की बात करेंगे तो निवाड़ी है। मध्य प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 43.47%। 43.47% मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिलों में नहीं है? मतलब जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जाति नहीं है। भिंड, शाजापुर, दतिया और मंडला। इनमें 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति रहती है। तो भिंड और दतिया तो बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे तो रहती है। बात है शाजापुर मंडला की, तो इनमें से आपका आंसर हो सकता है। तो देखो, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, बालाघाट, धार आदि जिलों में पाई जाती है। जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? भिंड, दतिया और शाजापुर में। तो शाजापुर में नहीं पाई जाती है, तो भिंड, दतिया और शाजापुर में पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? मंडला में। तो मंडला में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति नहीं होती, मतलब मंडला में तो अच्छी अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं, ज़्यादा संख्या में पाई जाती है।
मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में यह सम्मिलित नहीं है। तो बालाघाट में भी ये अच्छी साक्षरता है, भोपाल में भी है और जबलपुर में भी है। कहाँ नहीं है? धार जो है सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिलों में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? जबलपुर में कितनी है? 82.5। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? अलीराजपुर में कितनी है? 37.2। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इंदौर। यहाँ की साक्षरता कितनी है? 89.2। इसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये है भोपाल। कितनी है इसकी? 76.6%। मध्य प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है? इसका क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। ये टोटल आपको 10 बुकलेट मिलेंगी। 10 बुकलेट के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है। इस ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। इस ग्रुप में मेरे हर वीडियोज़ का PDF दिया जाता है, करंट अफेयर्स दिए जाते हैं, छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं पटवारी के लिए, कंप्यूटर की, मैथ्स की, रीजनिंग की, इसके अलावा तर्क शक्ति की, हिंदी की, कंप्यूटर की शॉर्टकट की पूरी याद करवाई जाती है। कंप्यूटर के छोटे छोटे प्रश्न बना के तैयार करवाए जाते हैं। इंग्लिश करवाई जाती है विथ मीनिंग, किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश की ट्रिक आपको करवाई जाती है। तो ये सब आपको यहाँ पे करवाया जाता है। ये एक तरह से आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का नाम काम करता है ये जो ग्रुप है। और साथ में आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपके पास ये 10 बुकलेट डिलीवर करवा दी जाती है। इसमें प्रबंधन, दक्षता, गणित, तर्क शक्ति, हिंदी, मध्य प्रदेश की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, व्यापम की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, विज्ञान, अंग्रेजी ट्रिक और नियम, ये सभी आपको मिलते हैं टोटल 10 बुकलेट के रूप में। और ये बहुत सरल तरीके से हैंड रिटन बनाए गए हैं। करंट अफेयर्स की बुकलेट इसके साथ आपको फ्री मिलती है। साथ में मध्य प्रदेश की योजनाएं, भारत की योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी चीज़ें भी आपको दी जाती है। लगातार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के व्यापम की परीक्षा में, उसकी एक बुकलेट दी जाती है। ये सभी आपको 2199 में मिल रहा है। और 7 गज में जो आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिल रहा है वो आपके लिए एक रामबाण है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें दी जा रही हैं, और जब से वो ग्रुप बना है, आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको तुरंत उस ग्रुप से जोड़ लिया जाता है। वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप ऊपर ये नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला पूछना है, मध्य प्रदेश की कितनी आबादी गांव में रहती है? तो मध्य प्रदेश की 71.6% आबादी गांव में रहती है। मध्य प्रदेश की कितनी आबादी गांव में रहती है? 71.6% आबादी मध्य प्रदेश की गांव में रहती है। नवीनतम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा कितनी है? मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा है 67 वर्ष। नवीनतम अनुमानों के अनुसार कितनी है? 67 वर्ष है मध्य प्रदेश में जीवन प्रत्याशा। मतलब मध्य प्रदेश का व्यक्ति का औसत जीवन आयु है वो 67 साल है, 57 साल है। अगला है, मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 43.47 है। कितना है? 43.47 है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उड़द की दाल को शुभ मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है वो उड़द की दाल को शुभ मानती है। कौन सी जनजाति उड़द की दाल को शुभ मानती है? अगरिया जनजाति है। अगरिया जनजाति लोहे का औजार बनाती है, और लोहे के औजार बनाती है अगरिया जनजाति, और ये उड़द की दाल को शुभ मानती है। इसके प्रमुख देवता लोहासुर होते हैं, तो धधकती आग में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिलों में सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? तो डिंडोरी में। नगरीय जनसंख्या कहाँ पे सबसे कम पाई जाती है? डिंडोरी में पाई जाती है। और आपसे पूछें ग्रामीण संख्या कहाँ पे पाई जाती है, तो वो भी डिंडोरी में पाई जाएगी। मध्य प्रदेश के कितने शहर मिलियन प्लस है? मिलियन प्लस से मतलब होता है 10 लाख से अधिक। 4, 5, 8, 9। तो 4 शहर ऐसे हैं जो 10 लाख से अधिक हैं। उनमें एक है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और चौथा है ग्वालियर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? मतलब जहाँ पर अनुसूचित जाति की न्यूनतम प्रतिशतता पाई जाती है तो वो है झाबुआ। क्योंकि झाबुआ में ST ज़्यादा पाए जाते हैं और SC कम पाए जाते हैं। ST अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो झाबुआ अलीराजपुर में ही पाए जाते हैं, और SC सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? झाबुआ अलीराजपुर में ही SC कम पाए जाते हैं और ST ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है इनमें से? तो भोपाल जो है सबसे नगरीय, यहाँ ग्रामीण प्रतिशतता बहुत कम है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला कौन सा है? भोपाल है। उसके और सबसे न्यूनतम है डिंडोरी। सबसे अधिकतम है भोपाल और सबसे न्यूनतम है डिंडोरी। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक भी मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर अब तक सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सकें और वहाँ से भी आप अपनी पढ़ाई को कर सकें।
मध्य प्रदेश की किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? इनमें से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? इंदौर की है। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है इंदौर की? 32.9% है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी का। कितना है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? 94 है और ये सबसे कम है। और सबसे अधिक किसका है? भोपाल का है 855। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम लिंगानुपात किसका है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? बालाघाट जिले का है। बालाघाट में शिल्पी श्रेणी पाई जाती हैं और इसका बालाघाट का लिंगानुपात पूछे आपसे कितना है तो 1021 है बालाघाट का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भिंड है। कितना है भिंड का न्यूनतम लिंगानुपात? 837। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर है 69.3%। ये मध्य प्रदेश की औसत साक्षरता दर है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 78.7 और महिलाओं की 59.2 है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है जबलपुर। 2011 में मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 7.2 करोड़ थी। मतलब 7,26,26,809 थी। इसमें पुरुषों की 3,76,00,000 के लगभग थी और महिलाओं की लगभग 3,55,00,000 या 52,00,000 के समथिंग थी। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 931 था। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है 20.70, मतलब लगभग 21% है जनजातीय संख्या का प्रतिशत। अगला टॉपिक हमारा आ जाएगा मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं और योजनाएं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप पटवारी के नोट्स लेना चाहते हैं, MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।